सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हज़रत उमर का दौर आता है। अगर मेरे आखिर में मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे दीन फैलाने वाले उलमाए दीन होंगे। जो उलमाए दीन से मोहब्बत करेगा गोया रसूल अल्लाह से मोहब्बत करेगा, ठीक है नहीं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीज़ें मैं मुसलमानों आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूँ। नंबर 1 कि मैं एक अपनी आल को छोड़ के जा रहा हूँ, जो इसकी पैरवी करेगा और रोज़े क़यामत मोहम्मद मुस्तफ़ा उसे हाथों में पकड़ के जन्नत में दाखिल करेंगे, सुभान अल्लाह। और दूसरा, मैं अल्लाह का कुरान आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूँ, जिसके बीच में कोई रद्दो बदल नहीं होगा, जिसके बीच में ऐसे पैरे हैं क़यामत तक के लिए चेंज नहीं हो सकेगा। और जो इसकी पैरवी करेगा मोहम्मद मुस्तफ़ा उसको पकड़ के जन्नत में डालेंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना सादाते कुरान चेंज हो सकते हैं, ना अल्लाह का कुरान चेंज हो सकता है। इस वजह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज भी जो सादाते कुरान हैं और जो उम्मती हैं उनसे शादी नहीं कर सकते, यही वजह है। अगर कोई पूछ ले वजह क्या है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये दो चीज़ें जो कही थी कि दो चीज़ें मैं आपके दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ। एक, मैं अपने जो मेरे खून है, मेरे जो जिगर है, मेरी जो आल है, एक वो छोड़ के जा रहा हूँ ऐ मुसलमानों। और दूसरा कुरान छोड़ के जा रहा हूँ। इन दोनों के दरमियान क़यामत तक के लिए आप तब्दीली नहीं देखोगे, और जो तब्दील होंगे वो मोहम्मद के नहीं होंगे, वो किसी और के होंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बरगजीदा और बरगजीदा जो ऐसे चाहने वाले सहाबा, हज़रत उमर का दौर है। हज़रत उमर, आज जो 10,000 किलोमीटर की सुल्तानत आती है, लोग बदल जाते हैं। सरकार के सहाबा का जो ज़माना है, आज थोड़े 10 मिनट के लिए बंदे आ रहे हैं, आप बैठो, उनके जुम्मा भी अदा हो जाए आपके साथ, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है। तो जब सब पहुंच जाएंगे तो उसके बाद जमात के लिए कहा है, तो इंशाअल्लाह जमात करते हैं। तो हज़रत उमर के बारे में सुन लो। तो क्या होता है कि हज़रत उमर का जब दौर आता है, जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, हज़रत उमर का दौर आता है। हज़रत उमर जो है 22,000 लाख मुरबा मील जो सल्तनत थी, वो जो है हज़रत उमर उसको बसा लेते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और देखो, एक बादशाह जो होता है वो ऊंची कुर्सियों पे बैठता है, ऊंचे ऊंचे जहाज़ों पे बैठता है, और सरकार के गुलाम के जो चेहरा देखो वो कैसा है। सरकार के गुलाम जो हज़रत उमर है, रात को निकल जाते हैं, कान लगा के एक दीवार को देखते हैं, अंदर से आवाज़ आती है कि उमर जो है बहुत आदिल है, वहाँ से गुजर जाते हैं। यहाँ तक कि पूरी रात घूमने में गुजर जाती है। एक रोज़ हज़रत उमर के साथ एक वाक़ा पेश आता है। हज़रत उमर मदीने की गली में गुजर रहे थे, और हज़रत उमर जो है दीवार के साथ कान लगा के खड़े हैं, और अंदर से आवाज़ आती है, बच्ची दूध में पानी डाल ले, सुभान अल्लाह, बच्ची दूध में पानी डाल ले। और हज़रत उमर खड़े हो जाते हैं कि उमर का दौर है, तो ये क्यों कहा जा रहा है कि दूध में पानी डाल ले। अंदर गुफ्तगू जारी है, एक बुढ़िया है, एक बच्ची है, गुफ्तगू कर रही है। कहा, माई ने कहा, बच्ची दूध में पानी डाल ले, थोड़ा पानी जो है डालने से दूध में इजाफा हो जाएगा, कल जाके इसे फरोख्त करके घर का अच्छा खर्चा चल जाएगा। और उमर जो है हमारी घर की जानिब रुख नहीं करता है, और क़यामत के रोज़ में उमर को गिरे बांध से पकड़ूंगी, सुभान अल्लाह। हज़रत उमर जो है दीवार के साथ टेक लगा के खड़े हैं, सुन रहे हैं। घर जो है बच्ची कहती है, नहीं अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं। वो उमर जिसके जलाल से शैतान भी भाग रहा है, वो उमर जिसका चर्चा आसमान पे है, वो उमर जिसका चर्चा मशरक में है, वो उमर जिसका चर्चा मगरब में है, वो उमर जिसका चर्चा जुनूब में है, वो उमर जिसका चर्चा शुमाल में है। आप हमें क्या कह रही है, ये दूध में पानी क्यों डालो। हमें अल्लाह रोज़ी पहुँचा रहा है, थोड़ी पहुँचा रहा है, ज़्यादा पहुँचा रहा है। अल्लाह जो दे रहा है वो उसी पर जो है साबित कदम है। हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि हक की रोज़ी खाओ। जब ये बेटी बात कहती है और बेटी की बात माँ नहीं मानती है, और माँ से कहा, नहीं अम्मी, मैं दूध में पानी नहीं डाल सकूँगी, दूध में पानी डालना हमारे हाकिम का हुक्म है कि दूध के अंदर पानी नहीं डालना है। और बच्ची कहती है, दूध के
अंदर पानी नहीं डालूंगी, चाहे मैं शादी ना करूं, मेरे लिए पैसा ना हो, मेरा सरबंद मेरा खुदा करेगा, मेरा मोहम्मद मुस्तफ़ा करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब ये बात जो है बुढ़िया के कानों तक जाती है, बुढ़िया ने सोचा बच्ची नहीं मानती है, और हजरत कह दिया कि यहाँ कौन सा उम्र देख रहा है, तो हाकिम की बात सुनती है। कहा नहीं नहीं अम्मी, आपको क्या हो गया, हाकिम तो नहीं देख रहा, लेकिन हाकिम को बनाने वाला खुदा तो देख रहा है। सुभान अल्लाह। अम्मी जान, अगर उम्र नहीं देख रहा तो उम्र का सच्चा खुदा तो देख रहा है। अगर मैं दूध के अंदर पानी डाल दूंगी और दूध जो है पानी से ज्यादा हो जाएगा, वो खुदा जो उम्र का खुदा रात दिन देखता है वो कम कर देगा इसे। सुभान अल्लाह। जब ये बुढ़िया की बात अभी निकलने वाली थी, हजरत उमर के कानों में ये आवाज गूंजती है कि एक सिद्क बच्ची, एक ऐसी बच्ची जिसका बाप नहीं है, जो गरीबी के दलदल में है और वो यहाँ फांसी हुई है, लेकिन अल्लाह से कितना डरती है। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। खुदा करे ऐसे हाकिम आज भी पैदा हो जाएं। लेकिन जब आंसू आ जाते हैं और हजरत उमर घर की तरफ चल पड़ते हैं, रात के सन्नाटे में घर पहुंचते हैं और कहते हैं, अपनी जोजा से बोलते हैं कि मैंने अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए एक लड़की देखी है, का रिश्ता मांगने जाएंगे। सुभान अल्लाह। जब ये बात होती है और हजरत उमर जो है घर, जोजा कहती है, उमर आपने जिंदगी में किसी औरत की तरफ निगाह उठा के नहीं देखा, ऐ उमर आप किसी के घर में नहीं जाते हो, लेकिन आज क्या हुआ कि लोग दिन को रिश्ते मांगने जाते हैं, तुम रात को रिश्ता करवाने जा रहे हो। सुभान अल्लाह। आखिर माजरा क्या है? कहा नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप जाओ, कल खुद देख लेना। हजरत उमर दूसरे दिन अपनी बीवी को तैयार करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर आपकी आंखों ने देख लिया है, आपकी हजरत उमर कहते हैं आंखों ने नहीं देखा है, कानों ने देखा है। सुभान अल्लाह। कहा वो क्या माजरा है? कहा सुबह चलते हैं देख लेते हैं। दूसरे दिन बीवी को साथ लेते हैं, चल पड़ते हैं, मदीने की गली से गुजरते हैं, जाके उस खातून के घर में पहुंचते हैं। जब पहुंचते हैं तो देखते हैं उस लड़की ने कुरान रखा हुआ है और कुरान पढ़ती है। जो आयत पढ़ने के बाद उसके बीच में लिखा हुआ तर्जमा देखती है, वो तर्जमा पढ़ती है कि खुदा का फरमान क्या है, वही काम करती है। अगर कहता है खुदा कहता है कि दिन को नंगे पाँव बाहर नहीं जाना, सर नंगे बाहर नहीं जाना, और वही काम करती है। जो कुरान के मुताबिक हो वही काम करती है। जब ये चीज देखती है, दिन में वो हजरत उमर की जोजा वहीं बैठे बैठे दिन गुजारती हैं। रात आती है, वो बुढ़िया जो है सवालात करती है अपने बच्ची से, लेकिन वो देखते ही देखते बुढ़िया कहती है, ऐ उमर की अहली, आप ये बताएं कि आप किस वजह से आई हैं? कहा मैं अपने बेटे अब्दुल्ला का रिश्ता आपकी बेटी से करवाना चाहती हूँ। और बुढ़िया जो जाके दरवाजे में बैठ जाती है कि मैं गुनाहगार गरीब और मेरा शोहर भी नहीं, और इतना बड़ा हाकिम का बेटा मेरे जो है वो किस तरह यहाँ आ सकता है। और कहा, बीवी ने कहा कि हजरत उमर की बीवी फरमाती है कि आप घबराओ नहीं, मुझे भेजने वाले ने भेजा है। कहा किसने भेजा? कहा उमर ने भेजा है, ये उमर की पसंद है, आपको अपनी की बच्ची जो है देनी पड़ेगी। कहा क्यों देनी पड़ेगी, वजह क्या है? कहा इस वजह से देनी पड़ेगी कि मुझे लगा है कि उमर ने कहीं देख लिया, उमर के खुदा ने देख लिया कि आपकी बच्ची खुदा से डरी है, इस वजह से अल्लाह के महबूब ने इसे कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब वो रिश्ते के लिए तय हो जाता है, हजरत उमर कहते हैं इसका खर्चा भी मैं करूंगा। हजरत अब्दुल्ला जो है वो पहले से तैयार हैं, बाप जैसे कहते हैं मैं वैसे ही करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हजरत अब्दुल्ला जो है शादी के लिए रजामंद है, और कहा जाता है जब शादी का तय हो जाता है, अब शादी के लिए आ जाते हैं, और घर से शादी होके जब जाते हैं, जिसे हम रकासा बोलते हैं, जिसे आज हम नाचने वाली बोलते हैं, जिसे हम चूड़े बोलते हैं, गलियां साफ करने वाले बोलते हैं, उनके घर में हजरत उमर रिश्ता करवाने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। जब वहां पहुंचते हैं और बेटी को लेके घर जाते हैं, कहते हैं कि इंसान का दिल जो है वो किसी बड़े काम से नहीं पहचाना जाता, एक बूंद से पहचाना जाता है। दरिया जो है बड़े बड़े पहाड़ों से बहने वाले पानी से नहीं बनता, एक एक बूंद से बनता है। और जब हजरत उमर ने देखा ये बेटी अच्छी है, इसके
जिस्म से इसके खून से खुशबू मोहम्मद आ रही है और रिश्ता करवा देते हैं। सुभान अल्लाह, रिश्ता हो जाता है। रिश्ता होने के बाद बहू बन जाती है। एक दिन पूछती है, अब्बा जान आप बताइए, आपने मेरे अंदर कौन सी ऐसी चीज़ देखी जिसकी वजह से आपके दिल ने मेरी तरफ माइल किया कि आपके बेटे ने शादी कर ली मुझसे। कहा, मैं रात के सन्नाटे में जा रहा था, मैंने देखा कि आपने कहा कि खुफिया तौर से कह रही हो कि आज दूध के बीच में पानी नहीं डालना, और मेरे खुदा ने कहा है उमर इससे अच्छी बच्ची दुनिया के अंदर नहीं है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अर्श से पुकारा, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मदीने से पुकारा, मैंने नहीं, मेरे खुदा ने अब्दुल्ला का जो है ये सिलेक्ट किया है। अब मैं कैसे रिजेक्ट कर सकता था। और कहा जाता है वही अब्दुल्ला की औलाद जो है आगे बड़े बड़े जो है मुहफ़्फ़िज़ और बहुत करबला तक पहुंचने वाले उसी नस्ल से चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहने का मकसद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने गुलामी की है, जिसने भी गुलामी की, जिसने इस दर को नहीं छोड़ा, रसूलुल्लाह उस क़यामत के रोज़ में भी वो दर है उसका नहीं छोड़ेंगे। कौन कहता है कि जहन्नम की आग बुझाई नहीं जाती? कौन कहता है कि जहन्नम की आग बुझाई नहीं जाती? जिस दिन में वो इश्क़ मोहम्मद से आग लगाई ही नहीं जाती। अगर कोई हिंदू होगा वो भी नामे मोहम्मद को चूम लेगा तो उसको भी आग नहीं लगेगी, उसको भी दफनाना पड़ेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है। आखिरी बात बता के अगर कोई आया तो ठीक, नहीं तो हम जुमे के लिए सफ़े दुरुस्त करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है। मुल्क शाम के अंदर एक यहूदी है, मुल्क शाम के अंदर एक यहूदी है। वो क्या करता है कि अपनी तौरात, अपनी जो ज़बूर, अपनी तौरात को देखता है, बाइबल को देखता है, उसके बीच में नामे मोहम्मद आता है और नामे मोहम्मद को देख के मिटाना शुरू कर देता है। एक जगह से रगड़ के साफ करता है, दूसरे दिन खोलता है नामे मोहम्मद 2 जगह आ जाता है, 2 जगह से साफ करता है। तीसरे दिन खोलता है तो नामे मोहम्मद 3 जगह आ जाता है, और तीसरी जगह से नामे मोहम्मद जो है साफ कर देता है। तब बराबर इसी तरह रोज़ बढ़ते गए, 40 रोज़ गुजर जाते हैं, नामे मोहम्मद 40 बार आ जाता है। जब ये चीज़ हो जाती है और वो दौड़ के अपने पादरी के पास जाता है कि मैं 40 बार इस नाम को मिटा चुका हूँ, लेकिन ये बार बार ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर मैंने और ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया और ये पूरी तौरात, पूरी बाइबल जो है इससे बढ़ जाएगी, नामे मोहम्मद ही हो जाएगा। सुभान अल्लाह। उस पादरी ने कहा कि आपका दिमाग तो नहीं खराब, आपने नामे मोहम्मद क्यों मिटाया? कहा, इससे वाकिफ तो करो, मैं इस वजह से मिटा रहा हूँ, मोहम्मद ये अजीब नाम है। कहा, ये आने वाला भी अजीब है, ये आखिरी नबी होगा, ये आखिरी नबी होगा। कहा, कहाँ पे होगा? कहा, ये नबी इस वक्त आ चुका है। कहा, फिर मुझे बताओ, रास्ता बताओ, रास्ता कौन सा है, मैं उस दर तक पहुँचूँ जिसकी तौहीन मैं कर चुका हूँ, उस दर तक पहुँचूँ। सुभान अल्लाह। पादरी कहता है, जा मक्के में पहुँच, मक्के में नहीं होगा तो हिजरत करके वो मदीना चला गया है, जा वहाँ ढूंढ ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पादरी रोता रोता वहाँ से निकल पड़ता है और रोता रोता पहुँचता है मक्के के अंदर पहुँचता है, मक्के की दीवारों पर चूमता है, कहता है उस दर की अगर मौत ना आए तब तक मौत ना आए जब तक मैं दीदारे मोहम्मद ना कर लूं। सुभान अल्लाह। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा के घर पे पहुंचता है तो आंखें नीची कर लेता है, आंखें नीची करके गिर जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आने वाले नजरें ऊंची करके देख, और वो नजरें नीची की हुई है। कहा, 40 बार देख चुका हूं, और क्या देखूं। सुभान अल्लाह। और कलमा पढ़ के नामे मोहम्मद जो है सहाबा बन जाता है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला ने हमें दीन के अंदर रखा है, और दीन के अंदर जाना, दुनिया जो है एक दिल जो होता है, दिल के अंदर एक पूरी दुनिया समा सकती है, लेकिन मोहब्बत एक के लिए रखी जाती है। वो मोहब्बत रखनी है तो खुदा के लिए रखो, जो रोज़े मैशर से लेके आज तक, आज से लेके क़यामत तक के लिए तुम्हारे साथ होगी। आज दुनिया के अंदर कोई इंसान आता है मखसूस मुद्दत के लिए आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन रहेगा, 10 साल रहेगा, 20 साल रखेगा, 1000 साल रहेगा, लेकिन दुनिया से उसने जाना है। अगर आपके दिल में 2 जगह की मोहब्बत है तो आपका बेड़ा हर जगह से पार है। दुनिया में अगर किसी ने अल्लाह को नहीं देखा है, दुनिया में कोई अल्लाह को नहीं देख सका सिवाय मोहम्मद मुस्तफ़ा की आंखों के। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा कि अल्लाह है तो हमने कबूल कर लिया है।
यहाँ तक कि हजरत मूसा भी नहीं देख सके। दुआ की अल्लाह अगर तुझे किसी ने देखा तो उसकी आंखें जो है मैं देख सकूं ताकि मेरा भी दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह। और चाहने वालों, अगर दुनिया के अंदर मोहब्बत रखनी है तो दौलत से नहीं रखो, पैसे से नहीं रखो, अपने हाथों। यहाँ तक के सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई बंदा आता था और वो अपने तन के कपड़े भी पेश कर दिया करते थे। अभी बंदे आ रहे हैं, मैं आपको एक हदीस सुना देता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। एक जो है यहूदी का बच्चा आता है। यहूदी का बच्चा जो था, उस यहूदी का चाचा जो था, उस बच्चे का चाचा जो था बहुत अमीर तरीन था और उसकी माई जो थी उस ज़माने में कपड़ा नहीं था। वो ज़माना भी देखो, आज हम खा पी के भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के नहीं हो सके, लेकिन वो ज़माना था। यहूदी का बच्चा आ रहा है, अपने चाचे के घर में जाता है। कहा, चाचा जान मेरी माँ जो है वो इस तरह से, माँ का कपड़े जो हैं वो तन से इस तरह जुदा हो रहे हैं कि लोग देख रहे हैं, आप कोई चादर ही दे दो, मैं अपनी माँ को ढांप लूँ, माँ का सतर जो है खुल रहा है। जब बच्चा जाता है और उसके चाचे ने धत्कार के निकाल दिया, जब निकाल के वो बच्चा रोता रोता घर में आता है, माँ को कहता है, माँ किसी ने चादर नहीं दी है, माँ किसी ने नहीं मुझे सहा है, लिहाजा मैं क्या करूँ। रास्ते में आते आते किसी ने कहा, तू अगर चाहता है, चादर चाहता है तो जा मदीने के अंदर एक मोहम्मद मुस्तफ़ा नामी शख्स आया है, वो इतना सखावत वाला है, सर से भी उतार के देता है। सुभान अल्लाह। जब बच्चे ने सुना तो बच्चे ने आके माँ से कहा कि माँ ये बात है, मैं वहां जा रहा हूँ। कहा उनका दीन अलग है, वो दीन छीन लेते हैं। कहा कोई बात नहीं है, मुझे जाने दे, मैं वादा करता हूँ मैं दीन नहीं छोड़ूंगा। जब वो बच्चा निकल जाता है, नहीं मानता है कि मैं माँ को जो है इस हाल में नहीं देख सकता, मैं जाता हूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा के दर पर। और बच्चा चल पड़ता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के साए में बैठे हुए हैं। बच्चा आने वाला पहुँचता है, बैठ जाता है। बैठने के बाद बच्चा कहता है, बच्चे से मोहम्मद मुस्तफ़ा नहीं बोलते हैं। बच्चा कहता है मैं दीन अपना नहीं चेंज करूँगा, फिर मैं बताऊँगा। सुभान अल्लाह। सबसे पहला वादा मैं माँ से करके आया हूँ कि मैं दीन नहीं चेंज करूँगा, मैं तब बताऊँगा अपना सवाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाओ बताओ बच्चा क्या बात है। कहा मेरी माँ जो है उनके पास चादर नहीं है, सर नंगा है, सर ओढ़ने के लिए चादर नहीं है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। जब आंसू आते हैं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और बच्चे को दे दी, जाओ अपनी माँ का जो है सतर ढांको। सुभान अल्लाह। भी बच्चा घर में जाता है, घर में जाने से पहले माँ ईमान ले आती है। सुभान अल्लाह। जब बच्चा घर में पहुंचता है, कहा बेटा ऐसे पाक नबी को तू धुतकार के आ गया, कलमा नहीं पढ़ सका, बदनसीब। कहा माँ तेरा हुक्म था। और माँ भी और बच्चा भी चल के मदीना पाक आते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ के सहाबी और सहाबा बन जाते हैं। ये दीन था मोहम्मद मुस्तफ़ा का। अल्लाह तबारक व तआला आखिर से अव्वल से आखिर तक मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन में मरने की शहादत दे हमको। अगर इसमें मर जाए तो हमारे लिए दुनिया भी है और आखिरत भी है। वह आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर कोई गलती हुई अल्लाह माफ़ अता फरमाए।